हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ये करियर पाथ। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल स्टडी कर ली थी, व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन एंड मेन टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने प्रकार के ये होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, और प्लांट में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली एनिमल रिप्रोडक्शन। ओके, तो एनिमल रिप्रोडक्शन में जब हम इसकी स्टडी पे जाएंगे तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर। जब एनिमल रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो सबसे पहले हमको चाहिए हार्मोन। ओके, व्हाट इज़ हार्मोन? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबर्टी के लिए और ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। मेल और फीमेल में जो भी फीचर्स देख रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है या जिस भी तरह का आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? एक तो उनका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो उनकी शारीरिक बनावट है, मांसपेशियाँ एक्सेट्रा। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? हार्मोन। तो मेल में जो 2 मेन हार्मोन रिलीज़ होते हैं, पहले हम हार्मोन को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी के रोल है, और फिर हम जाके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म में किसका रोल होता है? मेल हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन का, और फीमेल में एस्ट्रोजन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया जिसको FSH बोलते हैं, ठीक है। और फिर एस्ट्रोजन हो गया जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हो गया जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड रिलैक्सिन जिसका क्या कॉज है? लिगामेंट क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन जब बर्थ होता है, बच्चे का चाइल्ड बर्थ होती है या डिलीवरी के टाइम पे जो वेस्ट की बोन्स हैं उनको एक्सपेंड करना और उनके एक्सपेंशन के साथ चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करना। ओके, और उसी के साथ ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है जो क्या करता है, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, मिल्क के इजेक्शन को, या इसको लैक्टेशन भी बोलते हैं। मिल्क का फॉर्मेशन होना, इसको क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं। इसको टोटली कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। 3 बेसिक पार्ट होते हैं, टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, स्कॉटम हो गया। ओके, टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और आफ्टर प्रोडक्शन ये क्या करता है? जेनेटिक मेकअप बनाता है, या जेनेटिक जो भी आपके कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं मेल के, वो किस में लेकर के आता है? स्पर्म के थ्रू रिलीज करता है टेस्टिस से, और ये किस में इंजेक्ट करेगा? फीमेल्स में। तो यहाँ पे जो वास इफ्रेंशिया की डक्ट देख रहे हो, ये कनेक्टेड है किससे? ब्लैडर से कनेक्ट होती है, और ये ओपन कहाँ होती है? आकर के ओपन होती है यूरेथ्रा में, ठीक है। और साइड में, यूरेथ्रा के साइड में ये पेनिस हो गया, पेनिस का रीजन हो गया। उसके बगल में ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्कॉटम बोलते हैं। और इसी में टेस्टिस होता है जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और आफ्टर इजैकुलेशन ये क्या होता है? रिलीज़ होकर के यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ से बाहर आता है। तो जो बेसिक पार्ट हो गया, क्या हो गया? टेस्टिस स्पर्म के डेवलपमेंट और हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद एपिडिडाइमिस जो स्पर्म को स्टोरेज करता है, और इसका कनेक्शन होता है सेमनीफेरस ट्यूबुल से, और स्पर्म को मैच्योरेशन के बाद नरिश करके सेमनीफेरस ट्यूबुल से बाहर ले आना। और उसके बाद स्कॉटम पाउच होता है जो क्या करता है? ये प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन का काम करता है, जिसमें टेस्टिस क्या होता है? इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करना और स्पर्म के मीडियम को बना के रखना। अब नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अदर पार्ट है वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया के बाद क्या है? यहाँ पर यूरेथ्रा। वास डिफरेंशिया ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये स्पर्म को लेकर के जाता है एपिडिडाइमिस में और वहाँ से यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा क्या करता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पेनिस के इनसाइड में क्या है? स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसके बाद पेनिस में क्या है? ये ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन कहलाता है, क्योंकि इसी में इजैकुलेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू, रिदमिक मूवमेंट के थ्रू इजैकुलेशन होता है, जिसको कॉपुलेशन भी बोलते हैं, जिससे स्पर्म रिलीज होकर के बाहर आता है। और इसको कंडक्ट कौन करती है? यहीं पर यूरेथ्रा की वॉल पर
यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूबुल के ऊपर क्या होता है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के और टेस्टिस के डेवलपमेंट एक्सेट्रा को मेंटेन करती है। अब इसी के बाद जस्ट अपोजिट हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखेंगे तो फीमेल में पहला पार्ट है ओवरी, ठीक है, ओवरी है, फिर ओविडक्ट है, फिर यूरेथ्रा है। ओवरी में एग का प्रोडक्शन होता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल के थ्रू क्या होता है, ओवरी में वो एग का डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट के बाद ये भी जेनेटिक मेकअप से मतलब यहाँ पे है कि जो भी जेनेटिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं मेल के और फीमेल के, एग और स्पर्म के थ्रू कहाँ आते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे और वो डीएनए के साथ कंबाइन होंगे। और इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट को बोलते हैं। एम्पुला की वॉल से यहाँ पे ब्लैडर है, ओवरी है, ठीक है ना, ओवरी में एग डेवलप होकर के रिलीज़ होकर के कहाँ जाएगा, एम्पुला की वॉल से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में इंटर करेगा, और फैलोपियन ट्यूब से इंटर करके वो कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में एंडोमेट्रियम की वॉल पे आएगा, यूट्रस की वॉल में। और यूट्रस की वॉल में आकर के ये 1 to 2 डे, नियर अबाउट 5 डे ये सर्वाइव करता है। अगर जब तक स्पर्म इसमें फर्टिलाइज नहीं किया तो ये क्या होंगी, रिलीज़ होकर के वाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज एंडोमेट्रियम की वॉल में ये इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट मतलब वहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद यूट्रस है। यूट्रस को साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे गेस्टेशन मतलब है जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा किसका, एग का स्पर्म से, तो यहाँ पे ये जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट के बाद जो प्रिमिटिव स्टेज बनती है फीटस फॉर्मेशन की, वो कहाँ होती है, यूट्रस में होती है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है सर्विक्स। सर्विक्स वजाइना और यूट्रस को कनेक्ट करता है, और इसका पैसेज होता है जो सर्व एज अ बैरियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है, कब, प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसके बाद वजाइना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कॉपुलेशन और मीटिंग में हेल्प करता है, और ये किससे कनेक्टेड होता है, इसके ओपन होता है ब्लैडर में। एंड वॉल्वा जो ऊपर की ओपनिंग होती है, जो एक्सटर्नल मतलब बाएं, क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है। अब डिफरेंस बिटवीन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब वेरियस टाइप के एनिमल्स में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। ये कंपैरेटिव टेबल के थ्रू आप देख सकते हो, एडवांस टाइप का, डुप्लेक्स टाइप का, या बाई यूरिनेट टाइप का, ठीक है। और जब इसी में मॉडिफिकेशन होता जाएगा, और मॉडिफिकेशन के बाद जो हमारा बना है ह्यूमन का क्या है, सिंपल टाइप का, सिंप्लेक्स क्या है, वजाइना होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, अचानक से रिप्रोडक्शन नहीं हो जाता है। इसके फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मैच्योरिटी चाहिए, और मैच्योरिटी कहाँ से आती है, प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी के बाद हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन डेवलप होते हैं, मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जिससे मेल और फीमेल को क्या है, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। बॉडी टेम्परेचर के साथ और अदर फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ कंडक्ट होती हैं, और उनके डेवलपमेंट के बाद एक फ़ीमेल या मेल प्रिपेयर हो पाते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है, आफ्टर मेटिंग। तो ये क्या कहलाएगा, इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब प्यूबर्टी की एज क्या होती है, कैटल्स में 6 to 12 मंथ होती है, शिप में 5 to 7 मंथ होती है, स्वाइन में 4 to 8 मंथ होती है, वहीं हॉर्स में देखेंगे तो 12 to 15, और ह्यूमन में 9 to 16 मंथ होती है। जबकि अभी हम रिसेंट की जो रिसर्च देखेंगे तो फीमेल्स में बिलो 9 मंथ भी, 9th ईयर भी क्या है, एमसी साइकिल वगैरह देखे जा रहे हैं, 6 to 7 क्लास के बच्चों में भी आ रहा है। क्यों, ये बैड एडवर्स इफेक्ट है इन्वायरमेंट का एंड पॉपुलेशन का। अब वहीं पर आफ्टर मैच्योरिटी क्या होती है, एस्ट्रस साइकिल आती है, जो कैटल, शिप और एनिमल्स में होती हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, बॉडी में इनकी थोड़ी चेंजेस होती हैं। इनमें एमसी साइकिल नहीं होता, एमसी साइकिल के बजाय बॉडी का हीट इतना होता है कि वो ब्लड रिड्यूस हो जाता है, या
एवोपरेट हो जाता है अंदर ही अंदर। जो ह्यूमंस में आप देखते हैं, मैमल्स में ब्लड रिलीज़ होकर के बाहर आता है तो उसको एमसी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। और जहाँ पे नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। जो कैटल्स हैं उनमें थ्रू आउट ईयर होता है, इसी वजह से ये कभी भी क्या है, थ्रू आउट ईयर होता है, जिसकी वजह से ये 1 ईयर में 1 टाइम ही चाइल्ड दे सकते हैं। शीप में डिक्रीज और हाई और फॉल होता रहता है। फिर स्वाइन में पॉलिस्टर साइकिल होती है, ठीक है ना, पॉलिस्टर्स बोलती हैं। और हॉर्स में सीजनल होता है, डे या लाइट का इफेक्ट पड़ता है इसमें, इनका जो सीज़न है तभी ये ब्रीड करते हैं। अब लेंथ ऑफ यूट्रस, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 19 to 23 डेज़ होता है यूट्रस साइकिल का। वहीं पे शिप में 14 to 19 डेज़ होते हैं, स्वाइन में 19 to 23 डे होते हैं, एंड हॉर्स में 10 to 37 डेज। ड्यूरेशन ऑफ यूट्रस साइकिल ये हो गया। अब साइन ऑफ यूट्रस स्वॉलन वॉल्वा या म्यूकस डिस्चार्ज, रेस्टलेस बिहेवियर में फीमेल में अगर रिलीज़ हो रहा है तो वो क्या है, म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है वाइट लिक्विड के फॉर्म में विदाउट ब्लड, तो ये क्या कहलाएगा, यूट्रस साइकिल कहलाएगा। ओके। अब वहीं पे यूट्रस साइकिल एक्टिव माउंटिंग के लिए होता है, फ्यू एक्सटर्नल साइन होते हैं। और ये हॉर्स में टीस विथ स्टॉलन एंड विल गो नोज टू नोज। ये मेथड हैं या सिंपल हैं जो शो होते हैं, क्लियरली दिखाई देंगे यूट्रस साइकिल के फॉर्म में। गैस्टेशन लेंथ क्या होती है, गैस्टेशन मतलब आफ्टर मीटिंग के बाद फर्टिलाइजेशन की जो डेट होती है, मतलब आज फिटस फर्टिलाइज हो गया, अब यहाँ से ये कितने टाइम तक प्लेसेंटा में रहेगा, उसको गैस्टेशन लेंथ बोलते हैं। सबसे हैवी किसका होता है, कैटल्स का होता है, और एलिफेंट का 2 ईयर का होता है। ओके। एलिफेंट के बाद कैटल्स आते हैं, कैटल्स के बाद शिप, स्वाइन, और उसके बाद लास्ट में हॉर्स आते हैं, और फिर मैमल्स आते हैं, ह्यूमंस का 9 मंथ होता है। पार्टुरेशन, अब ये पार्टुरेशन जो ये प्रोसेसेस होती हैं इनको क्या क्या बोलते हैं, कैटल्स में काल्विंग बोलते हैं, शिप में लैम्बिंग बोलते हैं, स्वाइन में फरोइंग एंड फोलिंग। साइन ऑफ पार्टुरेशन, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, एब्डोमेन है वो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड या डिस्टेंस हो जाएगा, जिसमें मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है और मिल्क के इजेक्शन के लिए फीमेल रेडी हो जाती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन बोलते हैं। और इसमें म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है, और म्यूकस डिस्चार्ज के साथ साथ रेस्टलेस सेपरेशन होगा और लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरी प्रिपरेशन क्या है, पार्टुरेशन या लेबर पेन के लिए, डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट साइन ऑफ पार्टुरेशन, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन का अलग होना और पेन स्टार्ट होना, जिससे क्या होती है वो बॉन्डिंग अलग हो जाती है और न्यू बॉर्न बाहर आने की कोशिश करता है। ये कंडीशन क्या है, पार्टुरेशन है। मेल ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म 2 डिफरेंट टाइप से होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड है, एक नेचुरल है। नेचुरल जिसमें लोग मेल फीमेल मीटिंग करते हैं और मेल स्पर्म को रिलीज़ कर देता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और वहीं पे आर्टिफिशियल मेथड तब होता है जब मीटिंग के बाद भी क्या होता है, स्पर्म फ्यूज़ नहीं कर पा रहा है एग को, तब हम आर्टिफिशियल मेथड लेते हैं जिसमें मेल के स्पर्म को नीडल के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्शन मेथड से क्या करते हैं, सीमेन को ट्रांसमिट करते हैं फीमेल के सर्विक्स में, जिससे एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वो क्या होती है, अब न्यू चाइल्ड बर्थ के लिए रेडी हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, एआई। कंसेप्शन ऑफ रेट इसका हाई होता है। ये सुपीरियर मेल्स में, जैसे जिनमें इजाकुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है फीमेल के थ्रू, जैसे कैटल वगैरह में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ये एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से रेसिड्यू हो गया, एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई, या एग का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है या स्पर्म का, तब हम आर्टिफिशियल मेथड या इंसेमिनेशन को यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ जाती है, जिन एनिमल में यूट्रस साइकिल कम्प्लीटली नहीं आ रहे हैं या पूरे टाइम पे नहीं हो रहा है, तब ऐसे एनिमल्स में हमको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का हेल्प लेना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, सीमेन के सैंपल को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंजेक्ट कराना।
अ यूज़ ऑफ फार्म एनिमल, मोस्टली इसका यूज़ डेयरी फार्मिंग, जितने भी आपके कैटल एंड शिप हैं उनकी ब्रीड बनाने में होता है।